हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सजाद। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। तो हम आज की क्लास में सीखेंगे कि अभाज्य संख्या क्या होती है और भाज्य संख्या क्या होती है। हम 1 से 100 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है और भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है, उनकी हम पहचान करना भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभाज्य एवं भाज्य संख्याएं। तो हम सबसे पहले 1 से 100 तक गिनती लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1 से 100 तक गिनती लिखेंगे बिल्कुल स्पष्ट तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 और 100। ये हमने 100 तक गिनती जो हमने लिखी, 1 से 100 तक हमने गिनती लिखी। अब हम सीखेंगे इसमें से अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। तो पहले हम अभाज्य संख्या सीख लेते हैं। अभाज्य संख्या हम 1 से 100 तक सीखेंगे। कहां से कहां तक? 1 से 100 तक की गिनती जो हमने लिखी, इसमें अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो देखिए, एक बार आप समझ लीजिए कि अभाज्य संख्या क्या होती है? जिनमें एक और स्वयं का भाग ही जाता हो, इसके अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता हो, वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। एक का भाग सभी संख्याओं में जाएगा और खुद का भाग भी सभी संख्याओं में जाएगा। इसके अलावा यदि किसी संख्या का भाग नहीं जाता है तो वे सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। भाज्य संख्या क्या होती है? जिनमें एक और स्वयं के अलावा भी किसी अन्य संख्या का पूरा पूरा भाग जाता हो, तो वे सभी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, हम शुरुआत करेंगे 1 से। तो 1 को अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या दोनों में नहीं आती है। एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। हम 1 को काट देते हैं, इस प्रकार से काट देते हैं। 1 न तो
बाज्य संख्या है और ना ही अबाज्य संख्या है। अब जो संख्या बची हम शुरुआत करेंगे। अब हम देखेंगे अगली संख्या क्या है, 2। 2 पे हम गोला लगा देंगे कि 2 क्या हो जाएगी, अबाज्य संख्या। तो हम यहाँ लिख देंगे 2। 2 अबाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि 2 में 1 का भाग जाता है और खुद 2 का भाग जाता है, इसके अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो 2 क्या हो गई, अबाज्य संख्या। और सबसे छोटी अबाज्य संख्या वो भी 2 है, ये भी आपको याद रखना है। अब आपको क्या करना है, जो भी 2 के पहाड़े में है उन सभी संख्याओं को काट दो, क्योंकि अब जो 2 के पहाड़े में जो संख्या आती है वे सभी संख्याएं 2 से बाज्य होगी। तो वो क्या हो जाएगी, अबाज्य संख्या नहीं होगी, तो वो बाज्य संख्या होगी। तो 2 के पहाड़े में एक तो ये लाइन आएगी, एक ये वाली लाइन आएगी, ये 6 वाली लाइन, 8 वाली और 10 वाली। तो आपको 2 वाली लाइन पूरी काट दो। 2 वाली लाइन हम काट देंगे। इसके बाद में हम 4 वाली लाइन काट देंगे। इसके बाद हम 6 वाली लाइन काट देंगे। इसके बाद हम 8 वाली लाइन को काट देंगे। अब हम 10 वाली लाइन को काट देंगे। तो ये संख्याएं जो हमने काटी ये 2 के पहाड़े में आती है, तो ये संख्याएं बाज्य संख्या होगी, तो ये अबाज्य संख्या नहीं होगी। अब हम आगे चलेंगे। 2 के बाद 3, 3 पे गोला बना देंगे कि 3 क्या है, अबाज्य संख्या। अब 3 के पहाड़े में जो भी संख्या आती है उन सभी संख्याओं को हम काट देंगे। देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 सत्ता 21, 3 आटा 24, 3 नम 27, 3 दाए 30, 30 के बाद 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 54 के बाद 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99। तो ये सभी 3 के पहाड़े में आने वाली संख्या हैं। तो ये सभी संख्याएं बाज्य होगी, अबाज्य नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला 3 के बाद है अगला 5, 5 पे गोला लगा देंगे और 5 हम यहाँ लिख देंगे कि 5 अबाज्य संख्या है। अब 5 के पहाड़े में जो भी संख्या आती है उन सभी को हम काट लेंगे। 5 के पहाड़े में एक ये 5 वाली लाइन और 10 वाली लाइन आती है। 10 वाली लाइन पहले से कटी हुई है, तो 5 वाली लाइन में जो बच रहे हैं उनको काट दो। हो गया ये, तो 5 अबाज्य संख्या हो गई। 5 के बाद अगला देखिए, अगला अंक है 7। इस पे घेरा बना देंगे और 7 आपके अबाज्य संख्या में आ जाएगा। अब 7 के पहाड़े में जो भी संख्या आती है उनको काट देंगे, जो कटी हुई है कोई बात नहीं, जो बच रही है उनको हम काट देंगे। देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौका 28, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 7 नम 63, 7 दे 70, 70 के बाद 77, 77 के बाद 6 अंक छोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6, 7वां काटना है। फिर 1 2 3 4 5 6, 7वां काटना है। 1 2 3 4 5 6, 7वां काटना है, कटा हुआ है। अब हमने ये 7 तक हमने काट दी। कहाँ तक काटी? 7 तक। जो 7 के पहाड़े तक जो संख्या आती थी 100 तक आपको उनको काटनी है। इन सबको हमने काट दिया। अब जो संख्याएं बच रही है वो सभी अबाज्य संख्याएं होगी। देखिए कौन कौन सी संख्याएं बच रही हैं इसमें से। अब हम देखेंगे 7 के बाद कौन सी बच रही है। 11, तो 11 लिख देंगे हम। 11 के बाद देखेंगे
13, 13 को लिख देंगे हम। 13 के बाद देखेंगे 17, 17 को लिख देंगे हम। 17 के बाद देखेंगे 19, 19 को लिख देंगे हम। 19 के बाद देखेंगे 23, तो हम यहाँ 23 को लिख देंगे। 23 के बाद हम देखेंगे 29, 29 को लिख देंगे हम यहाँ। 29 के बाद देखेंगे 31, तो हम यहाँ 31 को लिख देंगे। 31 के बाद देखेंगे 37, तो हम यहाँ 37 को लिख देंगे। 37 के बाद देखेंगे हम 41, तो हम यहाँ 41 को लिखेंगे। 41 के बाद हम देखेंगे 43, तो 43 को लिख देंगे। 43 के बाद 47, तो हम 47 लिखेंगे। 47 के बाद 53, तो हम यहाँ 53 लिखेंगे। 53 के बाद देखेंगे 59, तो हम यहाँ 59 लिखेंगे। 59 के बाद देखेंगे 61, तो हम यहाँ 61 लिख देंगे। 61 के बाद में 67, तो हम यहाँ 67 लिखेंगे। 67 के बाद में 71, तो हम यहाँ 71 को लिख देंगे। 71 के बाद में 73, 73 को हम लिखेंगे। 73 के बाद में 79, तो हम यहाँ 79 को लिख देंगे। 79 के बाद में 83, तो हम यहाँ 83 को लिख देंगे। 83 के बाद में 89, तो हम यहाँ 89 को लिख देंगे। 89 के बाद देखेंगे हम 97, तो हम यहाँ 97 को लिख देंगे। ये जो संख्या हमने लिखी ये सभी अभाज्य संख्या हैं 1 से 100 तक वाली में। 1 से 100 तक जो संख्या है उनमें ये सभी अभाज्य संख्या है। देखिए संख्या को गिन लेंगे, ये कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो ये 25 अभाज्य संख्या है 1 से 100 तक। तो आपको ध्यान रखना है कि गिनती में 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है 25। क्रम से आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले है 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 और 97। ये संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्याएं हैं और बाकी जो हमने काटी वे सभी भाज्य संख्या है। एक के अलावा एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एक न तो भाज्य में है और न ही अभाज्य में है। और जिन जिन पे हमने गोले लगा रखे हैं वे सभी संख्याएं अभाज्य संख्या हैं और जो संख्याएं कटी हुई है वे सभी भाज्य संख्या हैं। ये एक ऐसी संख्या है जिनमें एक और खुद के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। भाज्य संख्याओं में एक और खुद के अलावा किसी न किसी संख्या का भाग जाता है। तो ये अभाज्य संख्या आपको ध्यान में रखनी, इनकी आपको काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें आपको अभाज्य संख्या और भाज्य संख्याएं समझ में आई होगी। 1 से 100 तक की संख्याओं में हम अभाज्य संख्याएं कैसे पता करें इसका तरीका भी आपको समझ में आया होगा। तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए
ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ। आप अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।